नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 की वो सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 787 थी, अहमदाबाद के पास क्रैश हो गई। हाँ, बहुत ही भयानक हादसा था वो। और जो आंकड़े हैं वो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। कुल 260 मौतें हुई। 260, इसमें से 241 तो विमान में ही थे, यात्री और क्रू मेंबर्स मिलाकर, और 19 लोग जमीन पर थे। सोचिए, अपने घरों में। बिल्कुल। और एक बात और थी उसमें, एक यात्री बच भी गया था जिसे लोग चमत्कारी यात्री कहने लगे। हाँ, मैंने भी सुना था। खैर, पहचान का काम तो लगभग हो ही गया है, सुना है। हाँ, 259 मृतकों में से ज्यादातर की पहचान DNA से हो गई है और 256 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है परिवारों के लिए। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये AI-171 जब आसमान टूटा जमीन पर नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, उसी सोर्स से हम जानकारी ले रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इसके जो जरूरी तथ्य हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है, लोगों पर क्या असर हुआ, और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है इसमें जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, उसको समझें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि जांच का क्या स्टेटस है, मतलब कुछ पता चला है अभी तक? देखिए, जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उनका डेटा डिकोड कर लिया गया है। ये एक बड़ा स्टेप है। अच्छा, और कौन कौन शामिल है इस जांच में? भारत की अपनी एजेंसी है AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो है ही। साथ में अमेरिका की NTSB भी मदद कर रही है, और GE एरोस्पेस भी, क्योंकि इंजन और ब्लैक बॉक्स उन्हीं के थे। अच्छा, तो मतलब कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। और जांच के मुख्य बिंदु क्या हैं? मतलब किस चीज पर फोकस है? देखिए, कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। पहला तो ये कि क्या इंजन में थ्रस्ट फेलियर हुआ था, मतलब क्या इंजन ने अचानक पावर देना बंद कर दिया था? ओह, थ्रस्ट फेलियर, ये तो किसी भी उड़ान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये देखा जा रहा है कि क्या पायलट ने रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट किया था। ये एक छोटी इमरजेंसी टर्बाइन होती है। अच्छा, ये इमरजेंसी के लिए होती है। हाँ, अगर मेन इंजन फेल हो जाए तो ये कुछ जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी पावर देती है। और तीसरा, जो बहुत अहम है, कि क्या विमान की जो गति और ऊंचाई थी वो अचानक, मतलब बहुत तेजी से कम भी थी। ये तो काफी टेक्निकल चीजें हैं। लगता है इसमें भी वक्त लगेगा। हाँ, ऐसी जांचों में समय लगता है। इस बीच जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? मुआवजे वगैरह की बात हो रही थी। हाँ, एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, उन्होंने 500 करोड़ का एक AI-171 ट्रस्ट बनाया है। 500 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, ये उन परिवारों की लंबी अवधि में मदद करने के लिए है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। इसके अलावा सरकार ने भी हर मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। ये कदम जरूरी भी हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं, पैसे से शायद हर घाव नहीं भरता है ना? बिल्कुल नहीं। जो मानवीय त्रासदी है, उसका असली असर तो वहाँ दिख रहा है जहाँ ये हादसा हुआ, अहमदाबाद के मेघानी नगर में। हाँ, वहाँ का क्या हाल है? सुना है लोग बहुत डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा डर और सदमा वो अभी भी वहाँ महसूस किया जा सकता है। सुनने में आ रहा है कि बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें सुनते हैं। और बड़े बुजुर्ग? उनमें भी एक अजीब सी चिंता बैठ गई है। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि शायद अगली बारी हमारी है। मतलब एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है पूरे इलाके पर। यकीनन बहुत ही मुश्किल स्थिति है, और यहीं से शायद वो मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ता है जिसका जिक्र आप कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, खासकर एविएशन साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव टनलिंग, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, आसान भाषा में समझे तो जब कोई पायलट बहुत ज्यादा दबाव या तनाव में होता है, जैसे मान लीजिए उड़ान के दौरान कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो कभी कभी उसका दिमाग जैसे एक सुरंग में फंस जाता है। सुरंग में? मतलब ये कि वो सिर्फ एक ही चीज पर, एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान लगा देता है, और बाकी जो भी जरूरी जानकारी आसपास है उसे वो जैसे देख ही नहीं पाता या प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी जरूरी चेतावनियां आती हैं, जैसे ऊंचाई कम होने का अलार्म, या मान लीजिए बगल में बैठे को पायलट कुछ कह रहा है, वो सब नजरअंदाज हो सकता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। दिमाग बाकी इनपुट्स को जैसे ब्लॉक कर देता है।
वो सिर्फ उसी एक चीज पर अटक जाता है जिसे वो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या समझ रहा होता है। बाप रे, इसके नतीजे तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं फिर। जाहिर है, जरूरी चेतावनियां मिस हो सकती हैं। पायलट शायद ऑटोमेशन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए और एक छोटी सी मानवीय चूक भी एक बड़े विनाशकारी हादसे का रूप ले सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या इसका कोई हल है? मतलब क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद कर सकती है? इस पर अब काफी चर्चा हो रही है। एक आइडिया है कि कॉकपिट में ए आधारित मेंटल लोड डिटेक्टर लगाए जाएं। मेंटल लोड डिटेक्टर, वो कैसे काम करेंगे? ये सिस्टम्स पायलट की आवाज की टोन, उसके बोलने की रफ्तार, उसके रिएक्शन टाइम, यहाँ तक कि उसके फैसले लेने के पैटर्न पर भी नजर रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर सिस्टम को लगता है कि पायलट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या उसका ध्यान भटक रहा है या वो इस टनल विजन वाली स्थिति में जा रहा है, तो वो अलर्ट दे सकता है या शायद वो पायलट को आगाह कर सकता है। ये तो सुनने में तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि पायलट इन सिस्टम्स पर ही ज्यादा निर्भर हो जाए? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पे इंडस्ट्री में बहस चल भी रही है। तकनीक और इंसान के बीच का जो संतुलन है उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम एक समस्या सुलझाने के चक्कर में कोई नई समस्या खड़ी कर दें। सही बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो AI-171 सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था। ये कहीं ज्यादा जटिल मामला लगता है। इसमें तकनीक है, इंसानी फैसले हैं, शायद थकान या दबाव का भी रोल हो। बिल्कुल। ये इन सब के बीच जो एक नाजुक संतुलन होता है उसके बिगड़ने का नतीजा लगता है। और अब आगे की राय यही है कि जांच तेजी से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि सच सामने आ सके। और जो लोग प्रभावित हुए हैं, खासकर मेहगानी नगर के लोग और मृतकों के परिवार, उन्हें लगातार सपोर्ट मिलता रहे, खासतौर पर मानसिक स्वास्थ्य का सपोर्ट। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हम कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लें, आखिर में उसके पीछे इंसान ही होता है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है ना? हाँ, कि हम हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मशीनों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने पर इतना जोर देते हैं, पर क्या हम उन इंसानों को जो उन मशीनों को चलाते हैं, उन्हें समझने पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं? उनकी मानसिक स्थिति, उनके दबाव, उनकी सीमाओं को? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद हवाई सुरक्षा में असली और टिकाऊ तरक्की तभी होगी जब हम मशीनों के साथ साथ या शायद उनसे भी ज्यादा इंसानों को समझने पर ध्यान दें। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया।